हाय एवरीवन, मोहन फिजिक्स एकेडमी में जेईई मेंस 2025 के पीवाईक्यू एंड सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों ने चैप्टर से सेलेक्ट किया इलेक्ट्रोस्टैटिक और कैपेसिटर से। तो चलिए देखिए सवाल क्या है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट। मान लेते हैं कि ऐसे अपने पास एक कैपेसिटर है जो एक बैटरी से कनेक्ट होता है ऐसे, ठीक है। जो कितने का कैप सी की वैल्यू कितना है 40 माइक्रोफैराड, ठीक। और अपने पास जो बैटरी है कितने का है 100 वोल्ट का, ठीक है। नाउ द इंटरमीडिएट स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। मतलब अब अपने को मतलब ये कैपेसिटर है ऐसे जिसकी वैल्यू कितना दिया गया 40 माइक्रोफैराड। तो उसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल किया जा रहा है ऐसे, ये डाइलेक्ट्रिक जिसकी के की वैल्यू कितना है 2, इसमें इंसर्ट किया जा रहा है। एंड ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल द एक्स्ट्रा चार्ज एंड चेंज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कैपेसिटर। तो अगर आपको याद हो तो हम लोग जब थ्योरी पढ़ते हैं तो उनमें हम लोग ने दो बातें डिस्कस करते हैं। इंसर्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक at the constant voltage, insertion of dielectric at constant charge and at constant voltage। तो आप कन्फिग्रेशन देख के समझ गए होंगे कि बैटरी कनेक्ट करने के बाद इंसर्ट किया है, ठीक है। तो कौन सा केस है, एट कांस्टेंट वोल्टेज का केस है, ठीक है क्या। तो कांस्टेंट वोल्टेज का केस तो बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। देखिए तो मुझे पता है कि क्यू इनिशियल कितना था। अगर क्यू इनिशियल में बातें करूंगा तो मान लेते हैं इसका पोटेंशियल वी है और इसका भी सी जनरल फॉर्म में निकाल देते हैं। तो क्यू इनिशियल अपने पास सी वी हो जाएगा, ठीक है। और सी की वैल्यू अपने को पता होता है कितना होता है, ए एप्सिलॉन बाई डी, ये इनिशियल में, ठीक। जब मैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दूंगा तो फाइनल हो जाएगा। तो सी फाइनल में कितना लिखूंगा, देखिए क्या एप्सिलॉन की वैल्यू के टाइम्स एप्सिलॉन बढ़ चुकी होगी क्या बाई डी। तो अब क्या कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ चुका है तो के टाइम्स सी हो जाएगा। तो सी फाइनल बढ़ चुका, तो क्यू फाइनल में क्या लिखूंगा, सी फाइनल इंटू वी। बैटरी कांस्टेंट है तो वोल्टेज चेंज होगा नहीं, तो क्यू फाइनल इज इक्वल टू के टाइम्स सी इंटू वी। तो चेंज इन चार्ज कितना हुआ, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू के माइनस वन इंटू सी वी। अब मुझे के पता है 2 माइनस वन, सी पता है 40 माइक्रोफैरेड और वी भी पता है 100 वोल्ट। तो कितना आ जाएगा, देखिए 40 इंटू 10 के पावर माइनस 6 इंटू 10 के ये 100 विच इज इक्वल टू 4 मिली कूलम, ठीक है। तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना है अपने पास 4 मिली कूलम, एक आंसर, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा गया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग देख लेते हैं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मूला क्या है उसके लिए, देखिए हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। तो अब मुझे पता है कि सी फाइनल तो बदल गया है, के सी हो चुका है, के टाइम्स बढ़ चुका है। तो मैं यू फाइनल कितना लिखूंगा, देखिए आप यू फाइनल एक मिनट, यू फाइनल इज इक्वल टू हाफ सी फाइनल वी स्क्वायर। पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं है तो मैं लिखूंगा हाफ के सी वी स्क्वायर। तो चेंज कितना आएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल विच इज इक्वल टू हाफ के माइनस वन इंटू सी वी स्क्वायर। आप करोगे तो ये आएगा, तो वैल्यू रख देते हैं जल्दी से। हाफ के की वैल्यू कितना 2 माइनस वन, सी की वैल्यू कितना 40 माइक्रोफैरेड 10 के पावर माइनस 6 और वी कितना 100 का स्क्वायर, ठीक है। इन सबको सॉल्व करते हैं, देखिए कितना आया, हाफ 40 10 के पावर माइनस 6 और ये कितना 10 के पावर 4। तो ये आ जाएगा अपने पास सब ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए कितना है अपने पास 10 के पावर माइनस 5, ये 0.2 जूल, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है अपने पास आंसर 0.2 जूल। तो विच ऑप्शन इज राइट, लेट मी चेक। 4 मिली कूलम आया था अपने पास और 0.2 आया, ठीक है ये। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, क्लियर है। आई होप ये बात मैं समझा पाऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।